जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 9 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था। तो दोस्तों, पीसीएस प्री परीक्षा 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अक्टूबर 1993 में जोशीमठ औली रोपवे को शुरू किया गया था। तो दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बद्रीनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो यह चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या विश्वनाथ। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ, जो कि पंच केदार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़े हिमनद की यदि बात की जाए तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों, कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर जो है, यहां पर राइट आंसर होगा मीलम ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन ए, मीलम जो है कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? दोस्तों, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौसानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो दोस्तों, हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है यहां पर हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 पर्वतों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो दोस्तों, सबसे कम दूरी पर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवा घाट, जो कि प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहां स्थित है? तो दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कमेंट करके बताएगा अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 11, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है, वह कौन सा स्थान है? चलिए देखेंगे, यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुनस्यारी। तो दोस्तों, मुनस्यारी में जो है ऊनी वस्तुएं, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अन्नशक्ति योग कहां लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौसानी में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? चलिए ऑप्शन देखिएगा, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या नंद प्रयाग। तो दोस्तों, पंच प्रयागों में जो है केशव प्रयाग सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित मंदिर यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? केदारनाथ। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। एक बार ठीक से समझेंगे, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में है? तो दोस्तों, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदारनाथ किन जिला समूहों में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली में। अब देखिए, उत्तरकाशी में गंगोत्री तथा यमुनोत्री स्थित है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ है, जबकि चमोली में बद्रीनाथ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19,
उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया था, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन 20 देखेंगे, निम्न पंच केदारों में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में ये सभी है, ठीक है। केदारनाथ, तुंगनाथ तथा मदमहेश्वर ये नाथ सभी जो है पंच केदार जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 21, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केदारनाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी तुंगनाथ मंदिर राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। क्वेश्चन 23 देखिएगा, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में कहां पर होगा? दोस्तों हरिद्वार में, ठीक है। खांडव वन जो है वर्तमान हरिद्वार में था। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो दोस्तों कालिका मंदिर, कोट माई मंदिर, होकारा देवी या गौरा माई मंदिर? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोट माई मंदिर, जो कि कहां स्थित है? रानीखेत के पास में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंच गुफाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 26 है, ओम पर्वत कहां स्थित है? तो दोस्तों ओम पर्वत की बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जनपद में ओम पर्वत स्थित है। क्वेश्चन 27, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहां पर चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 28 है, डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कार्बेट का। याद रखेंगे दोस्तों, कार्बेट का जो राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका प्रवेश द्वार डिकाला है। क्वेश्चन 29 है, कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषिकेश का। दोस्तों ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? कुब्जाम्रक है। क्वेश्चन 30, उत्तर काशी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर काशी का प्राचीन नाम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों कटारमल आपने सुना होगा, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन 32, वशिष्ठ गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों वशिष्ठ गुफा ये टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 33 है, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम स्थित है। क्वेश्चन 34 है, शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहां स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जोशीमठ में। जोशीमठ में जो है शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ स्थित है। क्वेश्चन 35, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ताम्रनगरी अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, बाल मिठाई घर नैनीताल, देखिए दोस्तों ऑप्शन भी यहां पर असुमेलित है। मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गायत्री तीर्थ के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी जो यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे, पुनाड़ रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है दोस्तों। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? पुनाड़ था। चलिए उत्तरकाशी भिवांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, पर्यटकों की नगरी मसूरी। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी जो है प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है। चलिए बढ़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे, भारत का एडिनबरा, रानीखेत। दोस्तों पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या है? सुमेलित नहीं है। हिमालय की द्वारिका द्वारहाट को कहा जाता है, बलाना कौसी को कहा जाता है, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 38, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में सही कौन सा क्रम है? ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री तथा बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री तथा बद्रीनाथ। चलिए
क्वेश्चन 39 है, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो वो ऑप्शन ये देखिएगा, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री तथा केदारनाथ। ऑप्शन यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री तथा केदारनाथ, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यहां पर बताया गया है। चलिए क्वेश्चन 40 है, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। चलिए देखेंगे, तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास कुंड, ठीक है, जो कि बद्रीनाथ के पास नहीं है। क्वेश्चन 41 है, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखेंगे, काली मठ कहां पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है दोस्तों। केशवराय मठ टिहरी, बिल्कुल गलत है। शंकर मठ पौड़ी में है, जबकि ज्योतिर्मठ चमोली में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो दोस्तों जो नर नारायण जो पर्वत है ये अर्जुन तथा विष्णु के प्रतीक है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखेंगे, वशिष्ठ गुफा टिहरी में, बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में है, राम गुफा चमोली में है, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग। यहां पर देखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल असुमेलित है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्व पर्वत पर जो है मनसा देवी मंदिर स्थित है, जो कि हरिद्वार में है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 45, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। क्वेश्चन 46 है, निम्न में से द्रोण घाटी कहां स्थित है। तो दोस्तों द्रोण घाटी की बात की जाए तो यह देहरादून जनपद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है। फन वैली, रोबर्स गुफाएं, मालसी डियर पार्क या हरकीदून। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देहरादून में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 48, प्रसिद्ध पर्यटक या पर्यटन स्थल खिरसू कहां स्थित है। तो दोस्तों खिरसू जो है पौड़ी जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड शैली। चलिए क्वेश्चन 50 है, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों गंगोत्री तथा यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी डी जो है राइट आंसर होगा, मसूरी। क्वेश्चन 51 है, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनखल का, ठीक है दोस्तों, कनखल का जो वर्णन है कालिदास के मेघदूतम काव्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। तो दोस्तों लक्ष्मण जी का जो मंदिर है ये हेमकुंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53, चिताई मंदिर कहां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों चिताई मंदिर जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 54 है, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास में स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतलाखेत। क्वेश्चन नंबर 55, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, जो कि आपको कंप्लीटली अच्छे से देखनी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 56 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। क्वेश्चन 57 है, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 58, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है। तो दोस्तों पाटलिदून जो है ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है,
राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 60, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहां से निकाला था? तो दोस्तों ये निकाला गया था नारद कुंड से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नारद कुंड से जो है आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति निकाली गई थी। क्वेश्चन 62, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 63, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में महाकाली शक्तिपीठ स्थित है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन नागतात मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चंपावत में। याद रखिएगा चंपावत में जो है प्राचीन नागतात मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 65, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो दोस्तों गोलू देवता का जो मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो दोस्तों मुनि की जो रेती है ये टिहरी के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन 67, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ मंदिर। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे। देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी, बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्बेट का प्रवेश द्वार डिकाला, गंगा का द्वार गंगोत्री। यहां पर ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। याद रखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में जो है छिपला केदार मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 71, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बंदी रक्षक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ। क्वेश्चन 72, निम्न में बागनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों बागनाथ मंदिर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बागेश्वर जनपद में। क्वेश्चन 73 है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों कण्वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नानकमता उधम सिंह नगर में, झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो उपरोक्त सभी युग्म सही है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों खिरसू जो है पौड़ी जनपद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों टपकेश्वर मंदिर जो है देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाग देवताल निम्न में से कहां स्थित है? तो दोस्तों नाग देवताल जो है रानीखेत में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन 78 है, पिरान कलियर कहां स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की के नजदीक में। ठीक है दोस्तों, रुड़की के नजदीक में पिरान कलियर स्थित है। क्वेश्चन 79 है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो दोस्तों नैनीताल की जो खोज है ये पी बैरन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कटारमल का मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, सूर्य को। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो दोस्तों पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। क्वेश्चन 82 है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे। हरसिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, कालीमठ नैनीताल। यहां पर ऑप्शन सी गलत है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी यानी कि ए और बी सत्य है। चलिए क्वेश्चन 83 है, निम्न में कौन सा युग्म सही है? महिला कांस्टेबल परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। तो देखिएगा, टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, बिल्कुल सही है दोस्तों।
केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, जबकि जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। तो ये सभी सत्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सत्य है। क्वेश्चन 84 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखेंगे यहां पर भारत माता मंदिर हरिद्वार, कैंचीधाम अल्मोड़ा बिल्कुल गलत है दोस्तों, कालीमठ रुद्रप्रयाग में है, जबकि कुंजापुरी मंदिर टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन भी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक गलत युग्म है। क्वेश्चन 85, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जामरक के रूप में जाना जाता था? समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, ठीक है, ऋषिकेश को। तो दोस्तों ऋषिकेश को जो है प्राचीन समय में कुब्जामरक से जाना जाता था। क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सा या कौन से पर्वत पदीय नगर है? काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार या ये सभी? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 87, कमलेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन 88, निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों हरिद्वार का प्राचीन नाम यहां पर राइट आंसर होगा मायावती या गंगाद्वार। क्वेश्चन 89, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों उत्तरकाशी के ऐतिहासिक नाम की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, बाड़ाहाट। चलिए क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो दोस्तों पर्वत पदीय नगर यहां पर रुद्रपुर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत जनपद में श्री पूर्णागिरि मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? चलिए देखेंगे, मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला। तो दोस्तों ये सभी जो है यहां पर स्थित है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 93, व्यास गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों व्यास गुफा बद्रीनाथ में स्थित है। क्वेश्चन 94 है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहां पर है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसूरी में। चलिए क्वेश्चन 95 है, टिफिन टॉप कहां स्थित है? तो दोस्तों टिफिन टॉप ये जो है कहां पर स्थित होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनीताल जनपद में। क्वेश्चन नंबर 96 है, महासूर देवता की पूजा कहां होती है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौसानी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों माणा जो है चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों फ्रैंक स्मिथ के द्वारा जो है फूलों की घाटी की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों श्रीयंत्र टापू जो है श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है? भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध या मांडू सिद्ध? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भैरव सिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहां स्थित है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देवीधुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहां स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगोली हाट में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुचकुंद गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है।
कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न भी पूछा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शंकर गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों यहां पर आप देखिएगा कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 का यह भी प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देवप्रयाग में शंकर गुफा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णुप्रयाग, जो कि क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड जीके के लिए हमारा परीक्षावाणी बुक का चैप्टर 9 था, जो कि हमने इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।